हेलो स्टूडेंट, मैं हूं इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आपके क्लासेस जो है, जो पेपर बोर्ड में आता है, पेपर जो है बोर्ड में जो आता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी विल टेक अप सेकंड पार्ट, मीन्स पार्ट B, दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर। मीन्स जो पहला चैप्टर इसका होगा वो आपका अनसीन पैसेज होगा। ओके, पहला चैप्टर आपका अनसीन पैसेज होगा और अनसीन पैसेज से आपको जो है 7 नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप अच्छे से इसको कर लेते हैं तो यह पैसेज आपको 7 नंबर देने वाला है। मीन्स जरा इंस्ट्रक्शन देखेंगे हम लोग। देखिए, ए लॉन्ग अनसीन पैसेज इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। एक लंबा अनसीन पैसेज दिया रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आर गिवन रिलेटेड टू दिस पैसेज। You have to write answers of these questions in English. This full question carries 2 plus 2 plus 2 plus 1 is equal to 7 marks. Means एक लॉन्ग पैसेज अनसीन पैसेज दिया रहेगा और जिसमें एक लंबा अनसीन पैसेज दिया रहेगा जिसमें 3 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। मीन्स 2 plus 3, 2 into 3 is equal to 6। मीन्स जो 3 छोटे लघुत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे जो कि 6 नंबर का होगा। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि यू हैव टू राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन इंग्लिश द फुल क्वेश्चन कैरिंग। मीन्स एक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा जो कि वोकैब मीन्स वर्ड पावर पे डिपेंड करेगा या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन या ग्रामर से उसका रिलेशन होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अनसीन पैसेज की तरफ। और एक चीज़ और, आप लोग जो है यदि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ना किए हों तो उसको निश्चित रूप से लाइक कर लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने पैसेज की तरफ, देखेंगे पैसेज में क्या है। देखिए, पैसेज आपके सामने ऑन स्क्रीन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। मीन्स पैसेज को बड़ी ही सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, और अपने पढ़ने के आधार पर आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जो नीचे दिया गया क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि पैसेज को भली भांति पढ़िए और पैसेज पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको आप सॉल्व करिए। तो पैसेज देखेंगे, वेरी मोस्ट पॉपुलर पैसेज, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज हैज़ बीन गिवन टू यू। ये पैसेज जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज टू यू। तो इसको बड़ी ही केयरफुल्ली से आप पढ़िए। चलिए आते हैं अपने पैसेज की तरफ। देखिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। देखिए, एक चीज़ और, ये बहुत ही प्रचलित बात है कि रूरल एरियाज में मीन्स ग्रामीणांचल में, मीन गांव में महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। शिक्षा से काफ़ी वंचित कर दिया जाता है और उसके ढेर सारे रीजन्स हैं। जैसे कि यदि आप या हम अगर रूरल क्षेत्र से हैं तो हम खुद जो है अपने घर की बालिकाओं को, लड़कियों को थोड़ा सा शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक नहीं करते हैं। क्यों भाई? रूरल एरियाज है, ग्रामीणांचल है, तो उसमें ढेर सारी समस्याएं आती हैं जिससे जो है बालिकाओं के शिक्षा पर जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। और वो बहुत ही प्राचीन समय से ये चला आ रहा है, लेकिन आज हमारी पीढ़ी जो है सजग हो चुकी है। थोड़ा सा महिलाओं के शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और उसी वीमेन एजुकेशन या बालिकाओं की शिक्षा पर ही ये चैप्टर दिया गया है कि क्या कैसे उनकी शिक्षा जो है बाधित हो जाती है,
क्यों बाधित हो जाती है, हम उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, वही सब इस पैसेज में दिया गया है। देखते हैं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। सबसे पहले हम पैसेज को फुल्ली पढ़ेंगे। ओके, देखिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिलीज डू नॉट go to school in rural areas. When asked, their parents would say that they want their daughters to be educated. They stay at home because their parents believe that the kind of education on offer is not appropriate for their daughters, or because they feel the risks are too great. Those risks are real. Girls are sexually harassed, sometimes by their fellow students or teachers or by strangers as they walk down to school. These pressures are central to low enrollment and retention of girls. Poverty also plays its part. If their clothes are torn, girls from poor families will stay at home. In such cases, they are forced by the demands of modesty and propriety. Okay dear, चलिए पैसेज को हमने एक बार पढ़ा। अब पैसेज को पढ़ने के बाद पैसेज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए हैं, सबसे पहले उनको हम अंडरलाइन करते हैं और उनको अंडरलाइन करके उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, उसकी वर्ड मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इसका हिंदी में डिटेल करेंगे, हिंदी में अर्थ बताएंगे और उसके बाद इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग पुअर फैमिलीज, रूरल एरियाज, parents their want फिर daughters be educated, stay, फिर देखेंगे believe, kinds, education, offer, appropriate, feel, risks, great, real, sexually harassed, समटाइम्स जानते ही हैं, फेलो स्टूडेंट्स पता है, और स्ट्रेंजर्स, प्रेशर्स, सेंट्रल, एनरोलमेंट, रिटेंशन, और पॉवर्टी, टॉर्न, फैमिलीज पता है, फोर्स्ड, डिमांड्स, मॉडेस्टी, प्रॉपर्टी। देखेंगे आपके सामने देयर आर सो मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द स्क्रीन एंड every words will be discussed with you. आते हैं, पहला देखते हैं belonging। पहले देखेंगे belonging क्या है।
belonging, most of the girls belonging to poor families. belonging means संबंध रखना, या संबंधित होना। संबंधित होना। ओके, देखेंगे पुअर। पुअर मीन्स गरीब। फैमिलीज मीन्स परिवार। फैमिलीज मीन्स परिवार। फिर देखेंगे रूरल। रूरल मीन्स ग्रामीण। या देहात, गांव। ठीक। एरियाज मीन्स क्षेत्र। एरिया, क्षेत्र। फिर देखेंगे आस्क्ड। पूछना। पूछना मतलब आस्क्ड मीन्स पूछा, जानकारी लेना। देखिए पैसेज का जो अर्थ होता है सेंस बेस्ड होता है, भाव बेस्ड होता है। फिर देखेंगे दियर। दियर मीन्स उनका। दियर मीन्स उनका। पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता। फिर देखेंगे वांट। वांट मीन्स चाहना, इच्छा होना। इच्छा होना। फिर देखेंगे डॉटर्स, बेटियां या पुत्री। फिर देखेंगे डॉटर्स, पुत्री। पुत्री। फिर डॉटर्स मीन्स पुत्री। उसके बाद आप देखेंगे एजुकेटेड। टू बी एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित होना। शिक्षित करना। शिक्षित करना या शिक्षा देना। स्टे। स्टे मीन्स रुकना। स्टे मीन्स रुकना। बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। बिलीव मीन्स विश्वास करना। बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। ओके, बिलीव मीन्स विश्वास करना। काइंड प्रकार। काइंड। काइंड मीन्स प्रकार।
और इसी काइंड का मतलब दयालु भी होता है। इसी काइंड का मतलब दयालु भी होता है, दयालु व्यक्ति। ऑफर प्रदान करना, ऑफर मीन्स प्रदान, ऑफर मीन्स प्रदान करना। एप्रोप्रिएट मीन्स उचित, एप्रोप्रिएट मीन्स उचित। देखेंगे सेक्सुअली मीन्स यौन संबंधी, सेक्सुअली हरास्ड, सेक्सुअली हरास्ड। इसका मतलब होता है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, ठीक। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, फेलो मीन्स साथी, फेलो, फेलो मीन्स साथी। प्रेशर्स मीन्स दबाव देना, प्रेशर्स, प्रेशर, दबाव डालना। फिर क्या है, सेंट्रल प्रमुख, सेंट्रल मीन्स प्रमुख। सेंट्रल मीन्स प्रमुख। नोट करते रहिए, सब नोट करते रहिए वर्ड मीनिंग। सेंट्रल मीन्स प्रमुख। एनरोल्ड मीन्स होता है नामांकन, एनरोलमेंट मीन्स होता है नामांकन, एनरोलमेंट मीन्स नामांकन, एनरोलमेंट मीन्स नामांकन। एनरोलमेंट, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट मीन्स नामांकन। फिर देखेंगे पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। टॉर्न, टॉर्न मीन्स फटा हुआ, टॉर्न कपड़े फटना, फटा हुआ, टॉर्न मीन्स फटा हुआ। फोर्स्ड, प्रेस दबाव डालना। डिमांड्स, डिमांड मीन्स मांग, मांग। मॉडेस्टी मीन्स विनम्रता, मॉडेस्टी मीन्स मॉडेस्टी मीन्स नोट करते रहिए स्टूडेंट्स।
बच्चों इसको जो है नोट करते रहिए, क्योंकि इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर यू, नॉट ओनली फॉर द पैसेज, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लिविंग इन योर लाइफ, लिविंग बींग्स मीन्स आपके जीवन में ही ये वर्ड्स महत्वपूर्ण हैं, ये आपके जीवन में भी ये महत्वपूर्ण वर्ड्स हमेशा काम आने लायक हैं। सो यू शुड लर्न इट, यू शुड note it in your copy because it will help you to speak in English या to understand the passage meaning, या यदि कहीं आप हैं तो ऐसे वर्ड्स अगर आपके सामने आते हैं तो you will be understand very easily to these words if you have learned it. okay, देखेंगे modesty means विनम्रता और शालीनता, प्रॉपर्टी, शालीनता। आइए अब हम चलते हैं पैसेज के अर्थ पे। पैसेज के अर्थ को हम अब जानते हैं, पैसेज का क्या हिंदी अर्थ है, उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन बनाया गया है उसका आंसर क्या होगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। आपने देखा बिलोंगिंग मीन्स संबंध रखना या संबंधित होना, पुअर मीन्स गरीब, फैमिलीज मीन्स परिवार। अब देखते हैं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स मीन्स अधिकतर बालिकाएं, अधिकतर बालिकाएं, अधिकतर बच्चियां या अधिकतर लड़कियां, गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, और डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में ढेर सारी गरीबों की बच्चियां जो है स्कूल नहीं जाती हैं। मीन्स ग्रामीणांचल में, गांव में, मतलब देहाती क्षेत्रों में गरीबों की बच्चियां, बहुत सारे गरीबों की बेटियां स्कूल नहीं जाती हैं। फिर क्या है, व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से, यदि उनके पेरेंट्स से बात किया जाए, यदि उनके माता पिताजी से इसके बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट योर चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, यदि उनसे ये पूछा जाए कि आपकी बच्चियां स्कूल क्यों नहीं जाती हैं, तो व्हाट दे वुड से, वो क्या कहते हैं या क्या कहेंगे, आगे देखते हैं। क्या है, व्हेन आस्क्ड, जब उनके माता पिता से ये पूछा जाता है तो दे वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर्स टू बी एजुकेटेड, मतलब वो ये बताते हैं, मीन्स गरीब लोगों से जब पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, तो वो बताते हैं कि दे वांट देयर डॉटर्स, वे अपनी बच्चियों को शिक्षा तो मतलब शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स। दे स्टे एट होम, वो घरों पे इसलिए बैठ जाती हैं, उनको घरों पे इसलिए बैठा दिया जाता है, मीन्स उनको घरों मतलब उनको शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है, इसलिए नहीं दी जाती है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दियर डॉटर्स मीन्स बच्चियों को शिक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि बच्चियों को शिक्षित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और होम बिकॉज दियर पेरेंट्स बिलीव, दे स्टे एट होम, वो घर पे ही रुकती है, घर पे जो है रुक जाती हैं, बिकॉज दियर पेरेंट्स बिलीव दैट, क्योंकि उनके माता पिता ये विश्वास करते हैं कि काइंड ऑफ एजुकेशन, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन नो ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दियर डॉटर्स, मीन्स कि उनकी बच्चियों को वो सुविधा नहीं दी जाती है जिससे वो स्कूल में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। देखिए ये बताया गया, दे स्टे एट होम, वे घर पे रुक जाती हैं, बिकॉज क्योंकि दियर पेरेंट्स बिलीव, उनके माता पिता ये विश्वास करते हैं, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन नो ऑफर इज नॉट अप्रोप्रिएट, मीन्स उनकी बच्चियों को जो है शिक्षा उचित रूप से नहीं दिया जाता
फॉर दियर डॉटर्स, उनके बच्चों को या तो मतलब बच्चियों को या तो अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, या क्या है, फॉर दियर डॉटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क, या वो अपनी बच्चियों को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, मीन्स उनकी बच्चियों पे खतरा महसूस हमेशा करते हैं कि हमारी बच्चियां यदि विद्यालय जाएंगी तो देयर आर सो मेनी रिस्क, उनके मन में ये चीज है कि सुविधाएं तो है नहीं, सुरक्षा तो है नहीं, तो उनके मन में ये चीज बसी हुई है कि यदि हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जाएंगी तो वो बहुत ही बड़ा रिस्क है, उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। देखिए, दोज रिस्क आर रियल, और वो रियल, वो मीन फील द रिस्क आर टू ग्रेट, और वो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। यदि उनकी बालिकाएं घर से बाहर निकलकर पढ़ने जाएंगी तो उनके साथ कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उनकी बच्चियों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, न तो कोई सुरक्षा है, ये उनके माता पिता की सोच है। आगे देखते हैं, दोज रिस्क आर रियल, और रिस्क मीन्स खतरा, रिस्क मीन्स खतरा, रिस्क मीन्स खतरा, कष्ट, ठीक। रिस्क कहते हैं दोज रिस्क आर रियल, और वे रिस्क जो हैं रियल हो सकते हैं। वो रिस्क क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि गरीब घरों की बालिकाएं सेक्सुअली हरास्ड मीन्स यौन उत्पीड़न की शिकार हो जाती हैं, समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, कभी कभी जो गरीब बालिकाओं की, गरीब परिवार की जो बालिकाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो अपने ही साथी छात्र से यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं, मीन्स उनका जो है यौन शोषण कर दिया जाता है, उनका यौन शोषण हो जाता है। आगे देखते हैं, आर बाई स्ट्रेंज एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, या तो कहते हैं समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, कभी कभी उनके मतलब जो फेलो, जो साथी छात्र हैं, उन्हीं के द्वारा उनका हरासमेंट होता है सेक्सुअली, और टीचर्स, और कभी कभी तो अध्यापकों के द्वारा भी बालिकाओं का यौन शोषण होता है। आर बाय स्ट्रेंजर्स, और कभी कभी स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों के द्वारा, अपरिचितों के द्वारा, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, और कभी कभी उनकी बच्चियों का सेक्सुअली हरास किससे हो जाता है, अजनबियों से हो जाता है। एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, जब वो बालिकाएं घर से स्कूल जाती हैं तो उनके साथ ढेर सारी अनहोनी हो जाती है। पहले तो आपने देखा कि कभी कभी उनके ही साथी जो उनके साथ पढ़ते हैं उनका जो है फ़ायदा उठा लेते हैं, मीन्स यौन उत्पीड़न करते हैं, और कभी कभी ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं कि गरीब की बच्चियों के साथ वहाँ के स्कूल के टीचर्स भी गलत काम, गलत हरकत कर देते हैं, जिससे वो बहुत ही मायूस हो जाती हैं और वो शिक्षा दीक्षा मतलब इसीलिए गरीब लोग अपनी बच्चियों को बाहर स्कूल पढ़ने नहीं भेजते हैं। फिर देखते हैं, दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट, और दीज प्रेशर्स, यही दबाव है, यही मेन प्रमुख कारण है टू लो एनरोलमेंट की एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, कि बालिकाओं का जो है नामांकन बहुत स्कूलों में बहुत कम होता है। दिस इज द मेन रीजन, यही प्रमुख कारण है जिससे बच्चियां स्कूलों में कम अपना नाम लिखाती हैं, मीन्स बच्चियों का नामांकन स्कूलों में बहुत कम होता है। फिर देखेंगे, पॉवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट, देखिए इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मीन्स एक यह भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बच्चों की शिक्षा को जो है न दिलाने में। देखिए, पॉवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट मीन्स गरीबी भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है।
ऐसी परिस्थिति में मीन्स गरीबी भी बच्चियों को जो है शिक्षा से वंचित कर देता है। गरीबी भी एक ऐसा कारण है जिससे भी गरीबी के कारण भी कुछ बालिकाएं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता के पास इतना धन नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता जिससे वो अपनी बेटियों को पढ़ा सकें। मीन्स पॉवर्टी आल्सो प्लेस इट्स पार्ट इफ देयर क्लोथ्स आर टॉर्न। और देखेंगे कभी कभी यदि गरीब बच्चियों का कपड़ा फटा होता है, फटे होते हैं, आर टॉर्न, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली, जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, विल स्टे एट होम। कुछ ऐसी भी बालिकाएं हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास भरण पोषण का साधन नहीं है, मीन्स उनकी बच्चियों का कपड़ा फटा हुआ है, जिससे वो इसके कारण भी अपनी बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इन सच केसेस, ऐसे ही केस, दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी। ऐसे ही केसेस जो है, और फैमिलीज विल स्टे एट होम इसलिए रुक जाती हैं। इन सच केसेस, ऐसे ही केसेस में दे आर फोर्स्ड, वो जो है फोर्स्ड मीन्स दब जाती हैं, बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी, क्योंकि वो जो है बहुत ही विनम्र होती हैं। अपनी विनम्रता और शालीनता के कारण जो है कुछ बच्चियां, मतलब गरीबी के कारण उनके कपड़े फटे होते हैं, तो वो शालीनता और विनम्रता और अपने मतलब चरित्र का अच्छा परिचायक होने के कारण वो घर से स्कूल जाने में सक्षम नहीं होती हैं और वो स्कूल नहीं जाती हैं। यही सब ढेर सारे कारण हैं जिससे बालिकाओं की शिक्षा जो है बाधित है। देखिए, जैसे आपने देखा, पैसेज को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, और पैसेज बहुत अच्छा पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चला कि इस पैसेज में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में बताया गया कि बालिकाएं क्यों कम शिक्षित हैं, उनका नामांकन क्यों कम है। तो आपने देखा कि देयर आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड इट, ढेर सारे कारण इसके पीछे हैं। जैसे आपने देखा कि देयर आर सो मेनी पीपल्स इन रूरल एरियाज आर पुअर, बहुत से ऐसे एरियाज हैं ग्रामीणांचल में जहाँ पे लोग बहुत ही गरीब हैं। दिस इज द वाई दे आर अनेबल टू एजुकेट दियर डॉटर्स, वो अपने बच्चियों को शिक्षित करने में जो है अक्षम होते हैं। और फिर आपने देखा कि ऐसे भी कारण हैं कि कुछ परिवार की बच्चियां यदि स्कूल जाती भी हैं तो उनके साथी मीन्स स्कूल साथी ही उनके साथ अभद्रता करते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी सुनने में मिला कि गरीब बच्चियों के साथ वहाँ के टीचर्स भी अभद्रता करते पाए जाते हैं। और कुछ बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ गरीबों के पास खाने के लिए साधन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जिससे वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। हालांकि उनकी अंतरात्मा तो कहती है कि मैं अपनी बच्चियों को शिक्षित करूं। देयर आर ढेर सारे रीजन्स आपको इस पैसेज में बताए गए। तो आइए अब हम पैसेज पे दिए गए क्वेश्चन आंसर को देखें। ओके, देखिए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले मीन्स गरीबी का क्या रोल है बच्चियों की शिक्षा में। बच्चियों की शिक्षा में गरीबी का क्या रोल है उसके बारे में आप बताएं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले। पॉवर्टी मीन्स आपने देखा था, पॉवर्टी मीन्स आपने देखा था ना, एक बार फिर से देखिए जरा। पॉवर्टी मीन्स गरीबी और एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। एजुकेशन मीन्स शिक्षा। What role does poverty play in the education of girls? मतलब बालिकाओं की शिक्षा में गरीबी क्या रोल अदा करती है, उसका आंसर देखेंगे। गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर फोर्स टू स्टे एट होम। मीन्स जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, आर फोर्स, उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें प्रेषित कर दिया, मतलब प्रेशर में डाला जाता है टू स्टे, घर पे रुकने के लिए,
एज क्योंकि दे डोंट हैव प्रॉपर क्लोथ्स, क्योंकि उनके पास प्रॉपर क्लोथ्स नहीं है, मीन्स यूनिफॉर्म नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, टू मूव आउट बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने का सेंस है स्कूल जाने के लिए। देखिए गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर फोर्स टू स्टे, जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर आया कि जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं वो जो है प्रेस कर दी जाती हैं, मीन्स उन्हें जो है दबाव डाला जाता है घर पे रुकने के लिए, क्योंकि दे डोंट हैव प्रॉपर क्लोथ्स, क्योंकि उनके पास सुसज्जित मीन्स उचित क्लोथ्स नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और जिससे वो अच्छे कपड़े को पहन के स्कूल जा सकें। अभी आपने पैसेज में देखा कि कुछ बालिकाएं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास साधन ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मीन्स इतनी गरीबी है कि वो उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो दिस इज द मेन रीजन दे आर प्रेस्ड टू स्टेइंग एट होम, और इसीलिए उन पे प्रेशर दबाव डाला जाता है कि तुम लोग घर पे ही रहो। गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज आर फोर्स टू स्टे एट होम, उन्हें जो है प्रेशर दबाया, मतलब प्रेशर डाला जाता है बच्चियों पर कि घर पर रुकने के लिए, क्योंकि दे डोंट हैव, क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं जिससे वो विद्यालय जा सकें। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 रीजन व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल थ्रू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। गिव 2 रीजन, दो ऐसे कारण बताइए व्हाई द पेरेंट्स, कि बच्चियों के माता पिता अपनी बेटियों को जो है स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। दो, यद्यपि दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, यद्यपि वे उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं, यद्यपि वो उन्हें शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन दो ऐसे कारण कौन से हैं जिनसे वो मजबूर हैं कि अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, जबकि अंदर से उनकी इच्छा तो है कि हमारी बेटी भी पढ़े लिखे, हमारी बेटी भी शिक्षित हो। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 2 रीजन्स बताया गया। आपने पैसेज में देखा था, आपने पैसेज में ही देखा था कि फर्स्ट देखिए पहला रीजन क्या है, पहला रीजन क्या है देखेंगे। पहला रीजन, दे बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन गिवन इज नॉट सुटेबल फॉर दियर डॉटर्स, मीन्स उनको पहला रीजन पता है, पहला रीजन उनको ये लगता है कि दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, इज नॉट सुटेबल, सुटेबल मीन्स उचित, फॉर दियर डॉटर्स, ये शिक्षा उनकी बच्चियों के लिए उचित नहीं है। पहला तो ये है, उनके माता पिता के दिमाग में ये चीज है, बालिकाओं को जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा उनकी बच्चियों के लिए उचित नहीं है, ऐसी शिक्षा उनकी बच्चियों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, लाभदायी नहीं है, इसलिए वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। अब दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण ये है कि सेकंड क्या है देखेंगे। पहला आपने देखा कि दे बिलीव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन गिवन इज नॉट सुटेबल, जिस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं स्कूलों में, ऐसी शिक्षा उनकी बालिकाओं के लिए, उनकी पुत्रियों के लिए, उनकी बेटियों के लिए उचित नहीं है। सेकंड क्या है, दे फील इट, वो ऐसा महसूस करते हैं, इट इज रिस्की टू सेंड दियर डॉटर्स टू स्कूल, बच्चियों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है। कहने का मतलब है कि पहला तो ये, पहला रीजन आपके सामने ये आया कि उनके अनुसार वो ये सोचते हैं कि जो भी शिक्षा स्कूल में दी जा रही है वो उनकी पुत्रियों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनकी बालिकाओं के लिए लाभदायी नहीं है। दूसरा आपने देखा कि दूसरा वो उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि यदि हम अपने बालिकाओं को, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पैसेज में आपने देखा था कि उनके ही साथी, मीन्स जिनके साथ वो स्कूल जाती हैं या जिनके साथ वो पढ़ती हैं, उन्हीं के क्लास के बच्चे ही उनके साथ क्या करते हैं, अभद्रता करते हैं, और उनका जो है
सेक्सुअली हरास करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी सुना जाता है कि वहाँ के शिक्षक भी ऐसी बालिकाओं के साथ कभी कभी मतलब उनका जो है उन्हें जो है अभद्रता का मतलब उनसे अभद्रता करते हैं, अभद्रता का शिकार हो जाती हैं। और यही कारण है कि गरीब लोग अपनी बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने स्कूल नहीं भेजते। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द नेम द पर्सन्स हु काज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। देखिए तीसरे क्वेश्चन में यह पूछा गया कि उनका नाम बताइए जो कि बालिकाओं के साथ सेक्सुअली हरास करते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि गरीब बालिकाओं मीन्स बालिकाओं के साथ मतलब हरासमेंट उनके जो है पतन का कारण बालिकाओं के पतन का कारण बनते हैं। मीन्स बालिकाओं के साथ अभद्रता करते हैं या यौन उत्पीड़न करते हैं। वो कौन से लोग हैं उनका नाम बताएं। तो आपने पैसेज में देखा था, आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपके सामने है। देखेंगे फेलो स्टूडेंट्स, पहला क्या है? पहला उन्होंने कहा फेलो स्टूडेंट, फेलो उनके साथी ही छात्र। फेलो मीन्स साथी, सहपाठी, छात्र। ठीक, देखिए आपने पहला देखा कि नेम द पर्सन हु काज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स। जो बालिकाएं स्कूल जाती हैं उनके साथ कौन अभद्रता करता है उनका नाम बताएं। तो पहले क्या था, पैसेज में बताया गया था कि पहले क्या था, फेलो स्टूडेंट्स, जो उनके ही सहपाठी होते हैं वही उनके साथ हरासमेंट करते हैं। और ऑप्शन दूसरा देखेंगे, दूसरा कौन है, टीचर्स। कभी कभी टीचर्स भी इसके शिकार हो जाते हैं। कभी कभी टीचर्स भी बालिकाओं के साथ अभद्रता करते हैं। एंड स्ट्रेंज काजेज, और कभी कभी स्ट्रेंजर्स, कभी कभी जो है स्ट्रेंजर्स जो अपरिचित व्यक्ति होते हैं मतलब अजनबी व्यक्ति होते हैं वो भी बालिकाओं के साथ अभद्रता करते हैं या वह यौन उत्पीड़न कर देते हैं। जैसे स्ट्रेंजर्स देखेंगे, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, जो अपरिचित व्यक्ति होते हैं। ओके, मीन्स पहला आपने देखा फेलो स्टूडेंट्स, दूसरा आपने देखा टीचर्स, और तीसरा आपने देखा स्ट्रेंजर्स। देखिए देयर आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड इट। कई ऐसे कारण हैं जो कि रूरल एरियाज की मीन्स ग्रामीणांचल की बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाती हैं। आपने देखा कई रीजन्स ऐसे थे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स डी। which word in the passage means keep in place? keep in place means घर में रखना, मतलब कीप इन प्लेस घर में ही रहना। देखिए इस वर्ड का मीनिंग है, कीप इन प्लेस का मीनिंग है रिटेंशन। क्या है? कीप इन प्लेस का मीनिंग है रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर ई मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड पुअर? देखिए एक वर्ड दिया गया है पुअर बताया गया था। पुअर आपको बताया गया, पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब।
अब देखिए इसका क्या बताना है आपको, अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब विलोम, अपोजिट का मतलब उल्टा या विलोम। देखिए अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम, विलोम का मतलब एंटोनिम्स। क्या? एंटोनिम्स, एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब उल्टा। जैसे कोई व्यक्ति पुअर है, पुअर है तो पुअर का मतलब गरीब, अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिच। एंटोनिम क्या होगा? गरीब का, गरीब का विलोम अमीर, तो इसका हो गया अमीर, गरीब का अमीर। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। आपने देखा कि 5th क्वेश्चन नंबर आपके सामने था, और पांचवा क्वेश्चन जो आपके सामने था उसका मतलब पुअर, पुअर का मतलब होता है, पुअर का हिंदी मीनिंग गरीब, और उसका अपोजिट या उसका एंटोनिम्स होता है रिच, गरीब का उल्टा धनी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा पैसेज आपके सामने था, और ये पैसेज it is very important passage for your life, not your exam. It is also a very important for exams and life also. आपने ऐसा पैसेज पढ़ा जिससे आपको जो है ढेर सारी पारिवारिक मतलब समाज में व्याप्त कुरीतियों से आपको अवगत कराया गया कि गरीब इलाके की मीन्स रूरल एरिया की मीन्स ग्रामीणांचल की बालिकाएं शिक्षा से वंचित क्यों हैं। आपने देखा कि उनके माता पिता अपनी बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते, उन्हें भय है कि कभी कभी उनके ही साथी फेलो स्टूडेंट्स उनका जो है सेक्सुअली हरास कर लेते हैं, और कभी कभी तो ऐसे भी देखने को मिला कि टीचर भी उनमें संलिप्त पाया गया, कभी कभी टीचर भी ऐसा ही कर देता है, इसीलिए वो बड़े ही प्रताड़ित हैं। और कभी कभी ऐसे भी देखने को मिला कि बालिकाओं की शिक्षा इसलिए वंचित रह गई क्योंकि देयर आर सो मेनी पुअर प्रॉपर्टीज, मीन्स वो इतना गरीब हैं, दे आर अनेबल टू एजुकेट देयर चाइल्ड, कि वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाह रहे हैं, मीन देना तो चाह रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजंस है कि भाई जब एक गरीब व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो अपनी बच्ची को जो है कैसे शिक्षा दे। दिस इज द मेन रीजन दैट इज डिस्क्राइब्ड इन योर पैसेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से अगले लेक्चर में मुखातिब होते हैं। आप हमारे ये चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।